बोला गया है कि आपका मंदिर में जाकर टीका लगवाएंगे और आपको झुक कर वहाँ जय श्री राम का नारा बोलना पड़ेगा। वहाँ जय श्री राम का नारा लगा हमारे घर पर आकर के हमारी जबरदस्ती करी उन्होंने। हमारे हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म वाले थोड़ी जो तना कर रखे हैं। भाइयों गांव में धर्म परिवर्तन आ रहे हैं। रामबाई का घर नायका है, रामबाई का घर आ रहे तो सारा भाई मेंबर सरपंच पूरा आ जाओ सारा जना। ये धर्म परिवर्तन आ रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगवाना गांव में भाई ये जितना भी पूरा धर्म परिवर्तन कर रखे है और करानी है जय श्री राम का नारा लगवाना है। भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 25A के अनुसार संवैधानिक अधिकार देता है कि जो अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बदलकर हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। वो लगातार अल्पसंख्यकों को उनको अपना धर्म मानने, पूजा करने से रोकते रहते हैं। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार में है। लघु सचिवालय हिसार में मीरका गांव के लोग एक बार फिर आए हैं। मीरका बहुत चर्चित गांव है जहां लगातार दलितों के ऊपर हमले होते रहे हैं। विनोद हत्याकांड आपको याद होगा, किस प्रकार पीट पीट के दमंग जाति अपने आप को करने वाले ने उनका मर्डर कर दिया था चोरी के आरोप में। उसके बाद फिर हमला हुआ और आज एक बार फिर हमला हुआ है। बहाना बना दिया है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे। धर्म हम क्या धर्म परिवर्तन करे जी, मान तो मन ही बदले मारो। ये लोग लड़ाई झगड़े करते, हम लड़ाई झगड़े नहीं करते। ये वे विचार करते, हम वे विचार नहीं करते। और वो बोले कि तो हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। हम बोले हमारे कागजात में सिर्फ हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे। कागजों में अब भी हिंदू हो? हाँ जी, हिंदू ही हैं सर। हमने तो सिर्फ हमारा मन ही परिवर्तन किया है। आपने अक्सर धार्मिक उन्मादियों से ये नारे सुने होंगे, भारत में अगर रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। मीरका गांव में भी यही सब हुआ। साफ साफ बोला गया कि जय श्री राम कहना पड़ेगा। अनाउंसमेंट की गई जय श्री राम कहलवाने की, मंदिर में माथा टिकवाएंगे, ऐसी सब कुछ बातचीत मीरका गांव में भी हुई। इसके साथ में अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो दलित परिवारों को धमकाया गया कि आपसे मकान खाली करवा लिया जाएगा, आपको गांव से निकाल दिया जाएगा या सीधा सीधा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो दलित मीरका गांव के नागरिक नहीं हैं? ये भी है भाई, इनसे नारे बुलवाएंगे, इनको धर्म चेंज करवाएंगे और ये भी कहा हमारे घर नहीं बढ़ने देंगे, इनको घर में नहीं बढ़ने देंगे और इन्हें समाज से अलग करेंगे। बोला गया है कि आपका मंदिर में जाकर टीका लगवाएंगे और आपको झुक कर वहाँ जय श्री राम का नारा बोलना पड़ेगा। वहाँ मंदिर में ले जाकर आपको बेइज्जत किया जाएगा। हमने मना कर देखा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें मना किया सरपंच को कि हम ऐसा नहीं किया, तो बोले तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाएगा, तुम्हारा BPL कार्ड कटवाया जाएगा, तुम्हारा हुक्का पानी बंद किया जाएगा। ऐसी धमकियाँ और जान से मारने की धमकी दी गई हमें। बोले कि जान से मार देंगे। तो ऐसे कह रहे थे जी तुमसे जय श्री राम के नारे लगवाएंगे और तुम्हारा राशन कार्ड में से नाम कटवा देंगे, तुम्हारा जॉब कार्ड से नाम कटवा देंगे, तुम्हारा सरकारी जो जुड़ी जो संस्था नहीं सारे स्कीम वो कटवा देंगे, सब सिस्टम तुम्हारा नलके में से पानी बनवाना कटवा देंगे, सभी वो नलके से पानी भी नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, तुम्हारे गांव में जो सामान देने वाले दुकान है वो भी बंद करवा, सारा सिस्टम सारा क्लोज करवा देंगे। उनका कहने का हमारे गाँव में हमने जी खतरा, बिल्कुल खतरा जी। कभी ये धर्म क्यों करो, ये छोड़ दो धर्म। हाँ, धर्म छुटवाओ। अरे श्री राम का नारा लगवाओ। हाँ हाँ, नारा लगाओ। वो कह रहे कि जय श्री राम बोलो। हाँ, जय श्री राम बोलो। नहीं तो गाँव में निकाल दे, वहाँ थारो खानो पानी बंद कर दिया, दुकान को बंद कर दिया, और जो कोटा में सामान मिला वो बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि नाम को छोड़ दो और ये नारे लगाओ आप जय श्री राम के, तो गांव से आपको निकाला जाएगा और मंदिर में आप टिक्का लगाओ, टिक्का काटा जाएगा आपको। ये तो गांव अगर जय श्री राम नहीं बोलोगे, मंदिर में टिक्का नहीं लगवाओगे तो करे गांव से निकाल देंगे। जी बिल्कुल, ऐसे बोलो। हाँ जी बिल्कुल। में लोकतंत्र एक नाम की चीज़ रह गई है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र कागज में रह गया है।
और जो ये घटना मीरका गांव की है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है इन परिवारों के साथ जो दलित परिवार से संबंध रखते हैं और इनको बार बार पीड़ित किया जा रहा है। हर दिन प्रतिदिन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या जो इन्होंने एक नारा दिया है, जो नारा एक गैर संवैधानिक तरीके से लगाते हैं कि जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि इस आज़ाद देश के अंदर अभी कोई तो तनाव जो पैदा करना चाहते हैं उन लोगों को मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा कि वो तनाव पैदा करना छोड़ दे, क्योंकि अब इस देश का माइनॉरिटी दलित और मुस्लिम समझ चुका है कि लोकतंत्र कैसे बचाना है और ये लोकतंत्र ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो मैं स्पेशल इनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है ये सभी के लिए दिया है और देश के कानून हमें ये अधिकार देता है आर्टिकल 25 के तहत किसी की धर्म में हम किसी भी आस्था रख सकते हैं। तो जो जिनको पता ही नहीं किसी धर्म के बारे में, मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखता है, जिस व्यक्ति ने अगर वो जिस धर्म से आस्था रखता, अगर उसने उस धर्म को अच्छे से जान लिया, वो कहीं भी जाके किसी भी स्थल पर जाकर वो किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हर एक धर्म बयान करता है कि हर एक धर्म हमें प्यार करना सिखाता है। मेरे घर प्रेयर रखी हुई थी, हम 7 सालों से मसीह को मानते, आस्था रखते हैं मसीह में। तो मेरे घर प्रेयर हुई थी और जो यीशु मसीह को मानते मेरे गांव में उन सब का हमने भोज खाना कर रखा था, सब रोटियां खा रहे थे। तो रोटियां खा रहे थे, करीबन साढ़े दस बजे की बात है ये रात को, गाँव, हाँ जी 21 तारीख की बात है ये, रात को 10:30 बजे की। तो उस दौरान गाँव वाले बहुत सारे बंदे आकर हमारे घर में मारा पिटाई की। जो हम घर थे, घर से 5-6 बंदे आए, हमारे घर बाहर निकाल के ले गए, हमारे दुपट्टे खींचे, हमारे कपड़े फाड़े, बाहर बेइज्जती करके हमें बाहर लेके आया गया। गाली गलोच हुई, जाति सूचक गालियाँ बोलेगी और माँ बहन की भी गालियाँ दे, बहुत गलत व्यवहार किया उन्होंने। उस टाइम रात के जो 21 तारीख की रात थी, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। फिर भी हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सोचा कि गांव का मामला है, कोई बात नहीं, शांति बनी रही गांव में, ऐसा ना करें। 25 तारीख की उन्होंने पंचायत रखी, तो हमने साफ मना कर दिया था कि हम पंचायत में नहीं आएंगे, क्योंकि 21 तारीख को हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, बहुत गलत व्यवहार हुआ लेडीजों के साथ। हमारे कपड़े फाड़े गए थे, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो हम पंचायत में जाने से मना कर दिया। तो सरपंच ने खुद ने आकर हमें बोला कि सर वहाँ पंचायत में आना पड़ेगा। उन्होंने डरा धमका कर बार हमारे घर भेज कर बंदे कि पंचायत में आना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हमें पंचायत में बुलाया गया। तो पंचायत में हम गए तो उन्होंने बोला, हमारे साथ फिर से वही व्यवहार हुआ। हमें बोल रहे थे, बार गालियां दे रहे थे, हमारे फिर से हमारे कपड़े फाड़े गए पंचायत में। हमारे पंचायत में फिर झगड़ा हुआ? हाँ जी, फिर झगड़ा हुआ पंचायत में और बहुत ही भयानक झगड़ा हुआ। फिर से उन्होंने मेरे भाइयों पे, हम पे, जितनी भी लेडीज वहाँ थी, मेरी बहनें थी, उनके कपड़े फाड़े, उन्होंने दुपट्टे खींचे गए और जो मेरी बहन थी उनके यहाँ से कमीज फाड़ा गया था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा शरीर उनका दिख रहा था। इतनी गलत व्यवहार हुआ उनके साथ 25 तारीख को पंचायत के दौरान। फिर मैंने खुद ने, मेरे सिर पे दुपट्टा भी नहीं था, मैंने खुद ने PCR के पास फ़ोन किया था, तब पुलिस आई वहाँ। सरपंच ने उनको बुलाया, कम से कम 200 से 150-200 आदमी वहाँ पर मौजूद थे और ईसा मसीह को लेकर के ये सिलसिला शुरू हुआ। और जिस टाइम पर सरपंच था, एक लड़का आया और लड़की के साथ ज़बरदस्ती की, उनका दुपट्टा खींचा और मैंने कहा भाई एक बार बैठ के आराम से बात कर ले। इसी दौरान सरपंच ने इशारा किया, इशारा करते ही 15 से 20 लोग मेरे ऊपर गिर गए। मैंने चटा दिया, मेरे चोट लगी। लड़ाई बहुत ज़्यादा मच रही थी वहाँ पर। हमारी लड़कियाँ के कपड़े फाड़ दिए उनको, हमारे आप खुद के भी फाड़ दिए उन्होंने, हमारे बच्चों के मारे उन्होंने। ये जो सरपंच है, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मैं लाडला तेल मिल में नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो, तो आपको कहाँ चोट लगी है? ये यहाँ लगी है सर, और ये पूरी इस पे लगी है। किस चीज़ से मारी चोट उन्होंने? लातों मारी, लात भी मारी और ऐसे नुकोनियाँ ऐसे मारी, इधर लातें मारी। ये नीचे हमको पता नहीं पड़ा, बहस हो गया, कुछ नहीं हो, हमको कुछ पता नहीं था। वो क्या कह रहे थे कि पंचायत में क्यों झगड़ा कर रहे हो? उनको आपत्ति क्या है आप लोगों से? वो हमें बोल रहे थे कि आपने ना जय श्री राम का नारा बोलना है, सिर्फ ओनली ये बात थी। हमने बोला कि हम किसी को माने, तुम किसी को माने, क्या ये थोड़ी ना बात होती है। वो बात की रट लगा रखे थे कि जब तक आप जय श्री राम का नारा नहीं बोलेंगे तब तक हम आपका कोई भी फैसला नहीं। बुढ़िया क्या नाम है? सुमन, आप भी मीरका गांव से हो? हाँ जी। मीरका गांव में कुछ दिन पहले विनोद की हत्या की गई,
चोरी के आरोप में लंबा आंदोलन चला, उसके बाद फिर हमला हुआ, अब ये तीसरा हमला। तो वहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर बार बार हमला हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बुरा ही फील कर रहे हैं। गरीब लोगों के साथ तो गलती व्यवहार कर रहे हैं, हमारे गांव में तो सबसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। माता जी, क्या नाम आपका? मैं रामदेव मीरका से रामदेव बोल रही हूँ। मेरे घर पे हमला हुआ, सरपंच मैं खाने के लिए कोई बुला रही थी और सरपंच आए, हमला कर दिया। रात को 200 आदमी बांट दिए मेरे घर पे। सरपंच ने हमला कर? सरपंच ने कराया, मार पिटाई करी। मैं छोरा घर पे नहीं आ। सरपंच आपसे क्यों रंजिश रखता है, दुश्मनी क्यों रखता सरपंच? दुश्मनी तो को नहीं। फिर ये कभी ये धर्म तो क्यों करो थे, ये छोड़ दो धर्म। हाँ, धर्म छुटवावे। अरे श्री राम का नारा लगवाओ। हाँ, नारा लगावा को नहीं। वो कह रहे कि जय श्री राम बोलो। हाँ, जय श्री राम बोलो। नहीं तो गाँव में निकाल दे, वहाँ थारो खानो पानी बंद कर दिया, दुकान को बंद कर दिया, और जो कोटा में सामान मिला वो बंद कर दिया। और जब यहाँ पे आने के बाद में ये सारी बातें पता चली हैं कि कुछ दबंग लोगों ने कुछ लोगों को दबाने के लिए, जो कि ईसा मसीह के ऊपर आस्था रखते हैं, और उनकी आस्था छुड़वाने के लिए और ज़बरदस्ती उनको जय श्री राम बुलवा के उनके ऊपर जो हिंदू धर्म को थोपने का उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि यदि वो ये चाहते हैं कि जय श्री राम सब कोई बोलें और हिंदू धर्म में बने रहें, तो उससे पहले उनको पीछे जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर लोग हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में क्यों जा रहे हैं। बौद्ध धर्म में क्यों जा रहे हैं, जैन धर्म में क्यों जा रहे हैं, मुस्लिम धर्म में क्यों जा रहे हैं, ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हैं। केवल ईसाई धर्म को लोग नहीं अपना रहे, दूसरे दुनिया के बहुत सारे धर्म हैं जिसको लोग अपना रहे हैं हिंदू धर्म छोड़ करके। तो ये अपने बैकग्राउंड को चेक करें और ये अपने उन सारे जो इनके जो परंपराएं हैं, उन सारी चीज़ों को ये चेक करें कि आखिर वो क्या कारण है कि लोग जिससे तंग आकर के दूसरे धर्म में जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मैं खन्ना से हूँ, गांव में मीरका में ब्याही आ रही हूँ। मीरका में आई हुई, तो क्या पूरा मामला है जी? ये है संदीप, मेरे पापा को इन्होंने बुलाया भी, आज हमारा घर बन गया खाना खाने के लिए। तो रात को ये घर पे मेरे मम्मी पापा को 8:30 बजे दोनों लेने आए, ये चले गए। 15 मिनट बाद मैं चली गई। हमने जाके इन्होंने खाना खुना रखा, हम खाना खाने लगे, इतने में काफ़ी सारे लोग चढ़ के आ गए, जिसमें से 8-9 लोगों ने मारपीट भी की है। आपके पापा के साथ मारपीट की? कितनी उम्र उनकी? उनकी उम्र है 62 साल, 62। वो बीमार भी चल रहे हैं। अभी एडमिट है? अभी एडमिट नहीं है, लेकिन उनका इलाज घर में ही चल रहा है। उनके साथ मारपीट की? बहुत ज्यादा की है जी। सरकार से यही मांग करते जी, हमारा साथ निभाए, क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार है, तो ये भी अधिकार होना चाहिए, हमें जीने का भी अधिकार होना चाहिए जी। हम एसपी साहब से अभी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ उनको अरेस्ट किया जाएगा। मीरका हत्याकांड जो हुआ था, उसमें जिस प्रकार से विनोद का मर्डर हुआ था, उसके बाद पुलिस की चौकी लगाई गई थी अस्थायी तौर पे, लेकिन मीरका में फिर एक मामला हुआ और अब ये तीसरा मामला फिर हो गया है इन 1-1.5 साल के अंदर में। वहाँ के जो दलित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका जीना कितना दुश्वार होगा कि लगातार वो एक डर के साए में जी रहे हैं और जो कानून व्यवस्था है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। अगर ईमानदारी से करती तो बार बार तथाकथित उच्च जाति के लोग इन पे हमला नहीं करते और संविधान के अनुसार इनको भी जीने का अधिकार है, वो अधिकार इनको मिलता। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।